गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग जो है क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 2 पोलिनोमियल जो है बहुपद की जो है पढ़ाई कर रहे थे। और बीच में हमने जो है आपके सेट के एग्जाम्स थे, इसलिए क्या कर रहे थे, कुछ रिवीजन भी किए। तो हम वापस से दोबारा से अपने उसी पुराने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं जिसका हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, तो हमने बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ जो है समझना समझा था। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल समझा था। मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल से आप लोगों को समझा देता हूं दोबारा से, देखिएगा। जैसे कि ये क्या होता है, वाई एक्सिस होता है, और ये क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। इसमें भी अलग अलग होता है, देखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें देखिएगा, तो ये क्या होता है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर होता है, इधर निगेटिव एक्स एक्सिस होता है, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, और ये निगेटिव वाई एक्सिस होता है। ठीक है, इधर में 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, तो ये चीजें आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, क्लियर है? क्या आप लोग को यहाँ तक बातें समझ में आ गई सभी बच्चों को? ये क्या है, ग्राफ है। और ग्राफ में हम अगर आपसे कुछ पूछें, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं नाम दे दूं पी पी, ठीक है, तो बिंदु पी जो है वो 4 विकल्प पे आपको बताना है कि किस पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एक्स पॉजिटिव पे, वाई पॉजिटिव पे, एक्स निगेटिव पे, और वाई निगेटिव पे। अब ये पी बिंदु किस पे है आप बताइए, इन 4 विकल्पों में से कमेंट सेक्शन में ये पी बिंदु जो है किस पे है? सभी बच्चे एक बार जल्दी से बता दीजिए, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, बताइएगा जल्दी से। कमेंट कीजिए जल्दी से, देखिए कमेंट नहीं आ रहे हैं आप लोगों के। पिछले क्लास में ये आपने पढ़ा था और आज आपका रिप्लाई नहीं आ रहा। आंसर कीजिए सभी बच्चे, ए बी सी डी में आंसर करना है, ए बी सी डी में आंसर करना है कि एक्स पॉजिटिव के लिए ए, वाई पॉजिटिव के लिए बी, एक्स निगेटिव के लिए सी, और वाई निगेटिव के लिए जो है डी का आंसर करना है। आंसर कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। तो हमेशा याद रखिएगा, ये जो होता है क्या होता है, वाई पॉजिटिव होता है, यानी इस पे जो भी बिंदु होगा हमेशा क्या होगा, वाई पॉजिटिव होगा। और ये जो होता है ये वाला, ये हमेशा एक्स पॉजिटिव को दिखाता है। क्या दिखाता है ये, एक्स पॉजिटिव को ये वाला दिखाता है। और ये वाला जो है क्या है, ये एक्स निगेटिव का है। ये क्या है, एक्स निगेटिव है। और नीचे वाला क्या है, वाई निगेटिव है। तो ये क्या हो जाएगा, वाई निगेटिव हो जाएगा। समझ में आया? तो ये चारों कैटेगरी हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें और ध्यान देने वाली बात है। हमने एक चीज और पढ़ा था कि अगर लीनियर इक्वेशन होता है तो उसका ग्राफ हमेशा एक सीधी रेखा बनता है। लीनियर इक्वेशन होता है तो उसका ग्राफ हमेशा एक सीधी रेखा बनता है, जैसे कि ऐसे ऐसे करके। और एक्स को जितना बार ये कट करेगा ना, उतना ही क्या होता है, मूल होता है, शून्यक होता है। तो यहाँ पे एक्स को एक बार कट किया तो इसका शून्यक 1 होगा। ठीक है, ठीक है, एक बार कट किया तो शून्यक 1 होगा। ठीक है, बस में ये सब शून्यक 1 होगा। अगर ये ना कट करे, यानी ऐसे चला जाए, ऐसे चला जाए,
तो क्या कहेंगे, क्या ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो कहेंगे कि इसका शून्यक शून्य होगा, यानी शून्यक नहीं होगा, एक भी शून्यक नहीं होगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है? तो हमेशा याद रखिएगा, क्लियर है, कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है हमेशा एक सरल रेखा बनता है, और ये एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करता है उससे शून्यकों की संख्या उतनी होती है। एक बार भी कट नहीं करेगा तो शून्यकों की संख्या शून्य हो जाएगी। ठीक है, इसी में हमने ये भी समझा था कि अगर द्विघात समीकरण, तो उसका ग्राफ हमेशा पैराबोला बनता है, कुछ इस प्रकार का, कुछ इस प्रकार का, इस प्रकार का। ठीक है, तो ये हमेशा आप देखिएगा, ठीक है, कि ये एक्स एक्सिस को दो बार काट रहा है तो इसको क्या कहेंगे कि इसके दो शून्यक है। ये भी एक्स एक्सिस को दो बार काट रहा है तो इसके भी दो शून्यक है। ये भी एक्स एक्सिस को दो बार काट रहा है तो इसके भी दो शून्यक है। कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, तो हम यहाँ पे कहते हैं एक्स एक्सिस को एक बार काट रहा है तो एक शून्यक है। तो ये तमाम चीजें जो है हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करता है उतनी शून्यकों की संख्या होती है। चलो, तो इसी रिकॉल पे आधारित एक छोटा सा सवाल है। आपको देखना है कि ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, आपको एक बहुपद है, ये रेड वाला ग्राफ है, आपको बताना है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। ग्राफ देख के, ग्राफ देख के आपको बताना है शून्यकों की संख्या कितनी है। एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करता है उतने शून्यक होते हैं। तो देखिए ये रेड वाला रेखा एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है, ध्यान से कीजिएगा, पोल सेक्शन में आंसर करना है। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। देखिए गलत और सही की चिंता नहीं करना है, सभी बच्चों को कोशिश करना है, एकदम ध्यान से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। गलत और सही की चिंता नहीं करनी है, एकदम आराम से कोशिश करना है सभी बच्चों को, कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, लास्ट के 30 सेकेंड, सभी बच्चों के आंसर करने हैं लास्ट के 30 सेकेंड। कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए, लास्ट के 20 सेकेंड। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7,
6 5 4 3 2 1। देखिए बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन था। क्या ये एक बार भी एक्स एक्सिस को कट कर रहा है? क्या एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं करना है, यानी शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। आपको पिछली क्लास में भी मैंने बताया था और अभी मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था कि एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करता है, अगर एक बार भी कट नहीं करेगा तो शून्यकों की संख्या 0, अगर एक बार कट करेगा तो शून्यकों की संख्या 1 होती है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं किया, यानी कि शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 0। तो ये ग्राफ देख के शून्यकों की संख्या निकालना हमने पिछली क्लास में सीख लिया था। सभी बच्चों को क्लियर है? यानी एक्स एक्सिस को ये एक बार भी कट नहीं कर रहा है, इसलिए इसका शून्यकों की संख्या क्या होगा? 0। क्लियर है? चल, वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए आज का जो टॉपिक है, द्विघात बहुपद के शून्य और गुणांक में क्या संबंध होता है। द्विघात बहुपद के शून्यक में और गुणांकों में क्या संबंध होता है, वो हमें चीजें जो है पढ़नी है। जैसे कि एग्जाम्पल पे एक हम ले लेते हैं यहाँ पे, क्या द्विघात क्या है ये? द्विघात जो है बहुपद ले लिया, ठीक है। अब आपको जो है इसके शून्यकों के गुणन क्या बोलना है और इसके गुणांक में जो है संबंध देखना है। तो यहाँ पे जो है आपके सामने एक बहुपद है 2x² - 8x + 6, ठीक है। तो पहली बात कि हमें इसका शून्यक निकालना है। क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। तो चलिए सभी बच्चे पहले इसका शून्यक निकालेंगे। 2x² - 8x + 6। और शून्यक निकालने के लिए हम इसे शून्य के बराबर कर देते हैं। अब देखिए आपको इसका शून्यक निकालना है, तो हमने आपको क्या बताया था? मिडिल टर्म स्प्लिट बताया था। यानी कि हमें इस एक x² के गुणांक और ये जो c होता है, ठीक है, यहाँ पे जनरल फॉर्म आपको याद होगा ax² + bx + c = 0 क्या होता है? द्विघात समीकरण का क्या होता है? सामान्य रूप होता है। तो यानी कि x² का गुणांक और ये जो c होता है, यानी इनका गुणा जो है जितना आएगा, तो 8x को कुछ इसी प्रकार तोड़ना है कि गुणा करने पे 12 आए और जोड़ने घटाने पे 8x आए। चलिए सभी बच्चे एक बार तोड़िए, तो इसका शून्यक निकालिए एक बार। -8x को कुछ इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करें तो 12 आए और जोड़े और घटाएं तो माइनस आए। कोशिश कीजिए। तोड़िए सभी बच्चे। ठीक है, 6 में 2 से गुणा करेंगे 12, यानी कि 8x को कुछ इस प्रकार तोड़ना है -8x को कि जोड़े और घटाएं तो कितना है? -8x, और गुणा करें तो कितना है? 12। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं -6x + -2x? आप ध्यान से देखिए, क्या हम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बताइएगा। लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? देखिए, -6 में -2 से गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस, और 6 में 2 से गुणा होगा तो 12 हो जाएगा। यानी गुणा करने पे 12 आना चाहिए, 12 हो गया। और -6x और -2x -8x भी हो गया, तो एकदम सही है। अब लिख दीजिए यहाँ पे 2x² + 6 = 0। अब इसके आगे आपको कॉमन लेने आता है, चलिए कॉमन लीजिए। यहाँ पे देखिएगा 2x इसमें भी है और 2x इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा? x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? 3 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा? 3 बचेगा। अब यहाँ पे भी 2 है और ये इसके गुणनखंड में भी 2 है, तो यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे? -2 को कॉमन ले लेंगे,
यहाँ पे क्या बच जाएगा जल्दी से बताइए, x -3। देखिए अब गुणा करके वापस से आपको वही प्राप्त होगा। तो अब देखिए यहाँ पे x-3 और x-3 को कॉमन ले, x-3 को कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या, 2x-2 इक्वल टू 0। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, अच्छा एक लाइन और इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, कि x-3, अब देखिए दो यहाँ पे भी है, दो यहाँ पे भी है, तो हम यहाँ पे और एक दो को जो है कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, तो x-1 हो जाएगा बराबर 0। क्या है, आपको ये बात समझ में आया, ठीक है। यानी कि यहां से ये निष्कर्ष निकलता है कि या तो इस बहुपद में, ठीक है, कि 2 इंटू x-1 इंटू x-3 इक्वल टू 0 हो गया यहाँ पे। इसका मतलब है कि x-1 बराबर या तो 0 है या तो x-3 बराबर 0 है, ठीक है, क्योंकि ये तो दो है, यानी x-3 का मान या तो 0 होगा या तो x-3 का मान 3 का मान क्या होगा, 0 होगा। तो यहां से आप देखेंगे तो x का मान निकल जाएगा, तो x का मान कितना आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, x बराबर 1 1 आ गया, और एक x बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। क्या आपको ये बात समझ में आया, क्या ये बात सभी बच्चों को यहां तक समझ में आया कि हमने कैसे किया इसको मिडिल टर्म स्प्लिट। देखिए पिछला क्लास अगर आप नहीं किए हो तो समझ में नहीं आएगा, पिछला क्लास जो भी बच्चे नहीं किए हैं रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। आप में से कोई भी बच्चा अगर पिछला क्लास नहीं किया है तो उसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट हम लोग पीछे की क्लास में पढ़ चुके हैं। चल, तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर, एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। तो हमने इसका शून्यक तो निकाल लिया, यानी इसका शून्यक क्या हो गया, इसका शून्यक क्या हो गया, 1 और 3 हो गया। अब हमें समझना यह है कि शून्यक में और गुणांक में क्या संबंध होता है। जैसे एक्स स्क्वायर का यहाँ पे गुणांक क्या है, 2, और एक्स का गुणांक क्या है, -8, और ये सी है 6। तो इन तीनों में आखिर क्या रिश्ता होता है ये हमें जानना है, ठीक है। तो अगर हम शून्यकों का योग निकालें, शून्यकों का योग निकालें तो क्या आएगा, 1 + 3 यानी कि 4 आएगा। और ये 4 लाने का एक और तरीका, ये 4 एक और तरीके से आ सकता है, किस तरीके से, कि अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे डायरेक्टली, अगर हमें पता है कि शून्यक नहीं पता है, ये तो अभी आपको पता है तो आपने निकाल, जस्ट इमेजिन करो कि आपको शून्यक नहीं पता होता और तब आपको शून्यकों का योग निकालना होता, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते थे, -x का गुणांक बट्टा क्या लिख सकते थे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और इस तरीके से आपको डायरेक्टली शून्यकों का योग जो है निकल जाता। तो माइनस है तो माइनस एक्स का गुणांक कितना है, एक्स का गुणांक -8 है, बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2 है। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब बट्टे में 2 यानी कि कितना आ गया, 4 आ गया। यानी कि अगर हमें शून्यक नहीं भी पता है तब भी हम शून्यकों का योग जो है डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या क्या फॉर्मूला लगा के, -x का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे x का गुणांक -8 हो गया और एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 हो गया, और यहाँ पे हमें डायरेक्टली जो है इस मेथड से क्या पता चल जाता है, शून्यकों का योग पता चल जाता है, और बाकी शून्यक निकाल के भी आप योग निकाल सकते हो। तो ये एक रिश्ता समझ में आया आपको, शून्यकों के योग में क्या रिश्ता है, x का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स के गुणांक के पहले माइनस लगाना है, यानी कि -b बटा a। क्लियर है, क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर है। तो जैसे योग का इनके बीच में रिश्ता है, ऐसे ही इनके शून्यकों का गुणा का भी एक रिश्ता होता है, यहां मैं लिख रहा हूं, ठीक है, यहां मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, देखिएगा, तो यहां पे लिखिए शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणन। तो शून्यकों का गुणन क्या हो जाता है, तो आपका एक शून्यक है और एक 3 है, यानी कि 3 आना चाहिए,
अगर आपको शून्यक नहीं पता है तो गुणन कैसे निकाल सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है अचर बटा अचर पद बटा क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुना। तो अचर पद कौन सा है, यहाँ पे 6 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2 है। देखिए इसको काटेंगे तो 2 3 6 यानी कि 3। यानी कि आपको यहां से क्या सीखने को मिला कि द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों में क्या है, एक रिश्ता है। और वो रिश्ता क्या है कि शून्यकों का योग हमेशा माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, और शून्यकों का गुणन हमेशा अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। क्या आपको ये याद रहेगा, तो इसी को हम लिखते हैं माइनस बी बट्टा और इसे हम लिखते हैं सी बट्टा ए। क्या आपको ये बात समझ में आया, क्या आपको बात समझ में आया, यानी अल्फा बीटा बीटा अल्फा इंटू बीटा, यानी कि ये अगर क्या है शून्यक है तो शून्यकों का गुणन क्या हो जाएगा सी बट्टा ए, और यहाँ पे लिख लीजिएगा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अगर शून्यकों का योग पूछेगा तो माइनस बी बट्टा ए। और ये कब वैलिड होता है, जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, यानी कि द्विघात बहुपद के लिए जो है ये वैलिड है। समझ में आया, दोनों चीजें एक साथ। किसी बच्चे को यहाँ पे डाउट है तो मुझे बताइएगा, क्या ये रिश्ता सभी बच्चों को समझ में आया। जिस बच्चे को समझ में नहीं आया माइक ऑन कीजिए। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। है किसी बच्चे को डाउट तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कुछ भी नहीं समझ में आया तो माइक ऑन करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं। डाउट नहीं है, चल क्लियर है ना। चल तो अब इसी चीज को हम लोग डायरेक्टली एक जनरल फॉर्म पे देखते हैं। यानी अगर हम इस क्वेश्चन के माध्यम से जो निष्कर्ष निकला अगर उसके बातों को देखें सामान्य रूप में, सामान्य रूप में तो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर हम मान लेते हैं क्या है कि इसका शून्यक जो है, इसका शून्यक जो है अल्फा और बीटा है, यानी इसके दो शून्यक होंगे, एक अल्फा और एक बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा माइनस बी बट्टा ए, यानी कि एक्स का क्या हो जाएगा कोफिशिएंट बट्टा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा यानी कि इनके गुणांकों का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सी बट्टा ए, यानी कि अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुना। तो ये इतनी चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर है ये आप सभी बच्चों को। और यहाँ पे याद रखिएगा ए इक्वल टू नॉट 0 होता है हमेशा। क्या ये इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर है। अब यही चीज जो है यहाँ पे भी आपको देखने को मिले। देखिए हमने माइनस 8x को दो पदों में तोड़ दिया, माइनस 6x और माइनस 2x। फिर मैंने यहाँ से 2x कॉमन लिया तो यहाँ पे x माइनस 3 बचा, और यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 बचा। ये हो गया 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। तो यानी कि x माइनस 1 बराबर 0 होगा या तो x माइनस 3 बराबर 0 होगा। तो हमने यहाँ से निकाला x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1 आ गया, और x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3 आ गया। यानी कि इस बहुपद का क्या हो गया, दो शून्यक हो गया, 1 और 3। अब इनके बीच में हमें रिश्ता देखना था, तो रिलेशन देखने के लिए हमने क्या किया, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा बताइए, 1 प्लस 3 यानी कि 4, और शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 यानी कि 3।
अब इसी चीज को हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे तो आपको शून्य पता है तो आपने निकाल लिया। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? माइनस बी बट्टा ए होता है। तो अगर हम इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर कर दें, जनरल फॉर्म आपका जो होता है अगर हम इससे कंपेयर करें, 2x² माइनस 8x प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a आपका 2 है, b आपका जो है -8 है, और c जो है आपका क्या है? c जो है आपका 6 है। ठीक है, c जो है आपका 6 है। तो माइनस बी बट्टा ए, तो माइनस बी कितना है? -8। अब बट्टे में क्या है? ए कितना है? 2। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली 4 आ गया। ऐसे यहाँ पे भी होता है क्या? c बट्टा ए, तो c कितना है? 6, और a कितना है? 2। तो देखिए डायरेक्टली यहाँ पे भी आ गया। यही चीज को आपको समझना। ये कितने बच्चों को समझ में आ गया? क्या ये सभी बच्चों को समझ में आ गया? चलिए एक बार और दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे आ गया, डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, वही चीज है। यहाँ पे गुणनफल अब निकालेंगे तो 1 × 3 होगा, और फिर अब वो फॉर्मूला लगा देंगे 6/2 यानी अचर पद बटा x² का गुना। इसी को हम लोगों ने क्या लिखा है? इसी को हमने क्या लिखा है? माइनस बी बट्टा ए लिखा है हमने, और इसी को हमने क्या लिखा है? सी बट्टा ए लिखा है, जनरल फॉर्म से कंपेयर करके। समझ में आया? ठीक है, ये हमने सामान्य रूप में भी देख लिया कि शून्य का अगर अल्फा और बीटा है और ये एक द्विघात बहुपद है तो इनमें रिश्ता क्या होता है? तो आपने अभी देखा कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए होता है, यानी एक्स का गुणांक माइनस बट्टा में x² का गुना। ऐसे ही इसके गुणनफल का क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, यानी अचर पद ये वाला, ठीक है, बट्टा x² का गुना। ठीक है, तो उस हिसाब से भी अगर आप निकालेंगे तो आपका आंसर वही आएगा जो हमने निकाला। अब इस दूसरे क्वेश्चन को आपको निकाल के बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को आपको निकाल के बताना है कि क्या होगा। चलिए आपको क्या निकाल के बताना है? शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए तो पहले इसका शून्यक निकालिए। ठीक है, पहले शून्यक निकालिए, उसके बाद जो है आप फॉर्मूला से भी निकालिए, मतलब माइनस बी बटा ए और सी बटा ए करके, और उसके बाद जो है आप इस शून्य के माध्यम से भी निकालिए, यानी जो पिछले क्वेश्चन में किए थे आप लोग इस पे अप्लाई कीजिए। कीजिए सभी बच्चे कीजिए। कोशिश कीजिए एक बार, पहले मिडिल टर्म को तोड़िए शून्य निकालने के लिए। इस मिडिल टर्म को तोड़िए, तो 6 में 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 42। यानी -3 को कुछ ऐसे तोड़ना है, -3 को, सॉरी पहले इसके जनरल फॉर्म में लिखिए, सॉरी पहले इसको जनरल फॉर्म में लिखिए। जनरल फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसे जनरल फॉर्म में लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा? 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको गुणा करने पे कितना चाहिए? -3 में अगर 6 से गुणा करेंगे तो -18, यानी कि 7x को कुछ इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करें तो -18, जोड़ें और घटाएं तो -7x आए। चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, मैंने इतना हेल्प कर दिया।
कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। चलिए मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ। हम इसको -7x को क्या लिख सकते हैं, -9x प्लस 2x। 9x में से 2x जाएगा तो -7x, अब -9 में 2 से गुणा होगा तो -18, और यहाँ पे हो जाएगा 6x² -3। अब इसका आप जीरो निकाल लीजिए, जल्दी से शून्य निकाल लीजिए। निकालिए सभी बच्चे, इसका शून्य निकालिए। इसका शून्य निकालिए सभी बच्चे, कॉमन लेके। शून्य निकालिए। शून्य निकालिएगा तभी वेरीफाई होगा। शून्य निकालिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए। किसी बच्चे का आया शून्य? आप लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं जी, कोशिश कीजिए। कितने लोग कर रहे हैं कोशिश? जल्दी से वाई टाइप कीजिए, तो जो लोग कोशिश कर रहे हैं वाई टाइप कीजिए जल्दी से। कोई कोशिश नहीं कर रहा है, अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, कीजिए 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 सभी बच्चे कीजिए। वेरी गुड वेरी गुड, कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। शून्य निकालना है। कीजिए, कोशिश कीजिए, सभी बच्चों को कोशिश करना है और आंसर बताना है। -1/3। एक तो सही है, दूसरा भी निकालिए, दो आएगा ना। एक तो आपका एकदम सही है, दूसरा भी निकालिए। दूसरा बताइए। 3/2। वेरी गुड, सभी बच्चे निकालिए, एकदम सही है। बाकी बच्चे भी निकालिए, सभी बच्चों को निकालना है। कोशिश कीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। अभी भी आधे बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। देखिए, वेरी गुड। देखिए, अब यहां से हम क्या कॉमन ले लेंगे? देखिए, इसमें भी 3x है गुणनखंड, और इसमें भी 3x है, तो 3x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2x बचेगा। ठीक है,
माइनस यहाँ क्या बचेगा 3, तभी तो 9x होगा। अब देखिएगा यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो +1 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2x माइनस 3, 2x माइनस 1, 2x माइनस 3। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x प्लस 1 बराबर 0, यानी कि 2x माइनस 2x माइनस 3 बराबर एक बार 0 होगा, या तो 3x प्लस 1 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, -3 इधर जाएगा तो 3, अब बट्टे में 2 आ जाएगा तो 3/2, और यहाँ से 1 इधर जाएगा तो -1, अब बट्टे में 3 आ जाएगा तो 1 हो जाएगा, x बराबर -1/3। तो ये तो आपको शून्यक आ गया। अब इन शून्यकों में आप क्या कीजिए, पहले इनके बीच की क्या कीजिए, अल्फा बीटा निकाल लीजिए पहले, यानी शून्यकों का योग यहाँ पे क्या आ रहा है देखिएगा। अब हम निकालेंगे शून्यकों का योग, क्या निकालेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग यहाँ से क्या हो जाएगा 3/2 प्लस क्या हो जाएगा -1/3। देखिए 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो 3 3 का 9, अब प्लस यहाँ पे -2। अब देखिएगा यहाँ से कितना आ जाएगा, बताइए जल्दी से, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, चैट सेक्शन में आंसर कीजिए जल्दी से, आंसर नहीं करते हैं जी आप लोग, बताइए बताइए जी, शून्यकों का योग कितना आएगा, आंसर नहीं करते हैं जी, आंसर कीजिए। 9 में से 2 गया कितना आएगा -7, बट्टे में 6। ठीक है, ऐसे ही अब हम क्या निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, और वो क्या हो जाएगा 3/2 गुना -1/3, कितना आ जाएगा देखिए, तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा क्या -1/2, -1/2। क्लियर है जी, क्लियर है, बताइएगा क्लियर है। अब इस चीज को जो है आपने तो निकाल लिया कौन सी विधि से, शून्यक निकाल के। अब हम अपने पुराने अगर फॉर्मूले से शून्यकों वाले नियम से निकाले तो यहां से लिखेंगे, ठीक है, कि सामान्य रूप से, सामान्य रूप से ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। और इसको अब हम इससे कंपेयर करेंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। और आपको पता है कि अगर अल्फा एंड बीटा अगर हम निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो कितना आना चाहिए -b/a, तो -b कितना है -7 है, ठीक है, पहले से माइनस और -7 है। अब बट्टा में a कितना आ जाएगा, a 6 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए जल्दी से, अच्छा यहाँ प्लस होगा सॉरी, तो माइनस माइनस प्लस 7/6 यहाँ पे भी आ गया और प्लस 7/6 यहाँ पे भी आ गया। क्लियर है, क्या आपको ये बात क्लियर है, ठीक है। तो और इसके बाद हम क्या निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, और ये क्या होता है c/a, तो c कितना है देखिए c -3 है, अब बट्टा में a कितना है 6 है, अब इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा -1/2, कितना आ जाएगा कटा के -1/2। तो देखिए ये साबित हो गया, यहाँ पे भी शून्यकों का गुणनफल सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी योग और यहाँ पे भी योग, तो ये आपने जो है सत्यापित कर दिया। समझ में आया, तो हमें दोनों तरीके से यहाँ पे सत्यापित करना था। ठीक है सभी बच्चों को ये बात समझ में आया, किसी बच्चे को कोई डाउट, एग्जाम में आएगा तो कर लेंगे आप लोग, एग्जाम में आएगा ऐसा क्वेश्चन तो कर लेंगे एक क्वेश्चन।
एक क्वेश्चन पोल में दे दूं, यानी अगर आपको ये दे दिया जाए, शून्यकों का योग दे दिया जाए और शून्यकों का गुणनफल दे दिया जाए, तो आप बहुपद बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? शून्यकों का योग और शून्यकों का अगर गुणनफल दे दिया जाए तो क्या आप बहुपद बता सकते हैं कि कौन सा बहुपद होगा? एक बार ध्यान से देखिए, बता सकते हैं? बता सकते हैं? चलिए इसी पे आधारित एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सभी बच्चों को करना है, ठीक है? एकदम ध्यान से देखिएगा और सभी बच्चों को पोल सेक्शन में करना है। चलिए देखिए, इसमें शून्यकों का योग दे दिया गया है, ठीक है, और गुणनफल दे दिया है, आपको बहुपद बताना है कि बहुपद क्या होगा। आराम से कीजिएगा, समय में पूरा दूंगा, समय में आपको पूरा दूंगा जितने की आवश्यकता है, एकदम आराम से कीजिएगा। मैं पोल आपको थोड़ा लेट दूंगा, आराम से कोशिश कीजिए। यहाँ पे देखिएगा, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा दे रखा है कितना? 4। और 4 का मतलब क्या है? माइनस बी बट्टा ए दे रखा है, और गुणनफल भी दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा भी दे रखा है कितना? 1, यानी कि सी बट्टा ए का मान भी दे रखा है। तो आपको इसके हिसाब से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे बताना है कि क्या आएगा आपका पोलिनोमियल द्विघात बहुपद क्या बनेगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, थोड़ा सोचिएगा तो आंसर आएगा। देखिए ए आपका यहाँ पे पता है कि क्या है, ठीक है, ए आपको पता है कि क्या है, सी भी आपको पता है कि क्या है, और बी भी आपको पता है कि क्या है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि एक्स स्क्वायर की जगह पे तो एक्स स्क्वायर रहेगा। ए क्या है यहाँ पे? ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी ए क्या है? 1 है, और यहाँ पे भी 1, ए क्या है? 1 है, तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या है? माइनस बी, ठीक है, क्योंकि माइनस करेंगे तभी तो ये +4 आएगा, माइनस माइनस रहेगा तभी तो ये 4 आएगा, तो यहाँ पे माइनस रखेंगे तभी तो यहाँ पे माइनस बी करेंगे तो +4 आएगा। यहाँ पे माइनस हो गया। अब बी कितना है? 4 है तो 4, एक्स है तो एक्स प्लस सी कितना है? 1 है तो 1 इक्वल टू 0। ये आपका उत्तर हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या आपको ये बात समझ में आया सभी बच्चों को? बताइएगा, क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आया? हाँ जी। कोई बच्चा जिसे नहीं समझ में आया, किसी बच्चे को डाउट है? यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि ये माइनस क्यों लिए। एक बात बताइए, हमें क्या ले आना है? अल्फा प्लस बीटा को 4 लेके आना है। तो अगर हम यहाँ पे देख लेते माइनस बी बटा ए में, अगर हम माइनस, अब बी को अगर हम माइनस ना लें, यानी अगर माइनस यहाँ पे बी को अगर माइनस ना लें, यहाँ पे अगर हम प्लस ले लें, तो बताइए कि क्या इसका मान -4 बटा ए नहीं हो जाएगा? -4 नहीं हो जाएगा, यानी कि हम इसको माइनस लेंगे, यानी कि बी का मान माइनस होगा तभी ये 4 होगा, इसलिए हमने यहाँ पे -4 लिया। ठीक है, क्लियर है ना?
तो आज की क्लास में कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए। आज का क्लास थोड़ा सा आपको टफ लगा होगा, कुछ भी डाउट